कक्षा 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी की हम श्रृंखला चला रहे हैं। उसमें आज हम बूस्टर डोज ले रहे हैं। एक डोज हर रोज़। कर लो बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। अब की बार 90 पार। आज का पहला प्रश्न, ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में कांग्रेस ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 26 जनवरी 1930। भारत के उन दो नगरों के नाम लिखिए जिनका इब्न बतूता ने दौरा किया और वहाँ विश्ववादी संस्कृति पाई। दिल्ली तथा दौलताबाद। बम्बई में नव गौथिक शैली की किन्हीं दो इमारतों के नाम बताइए। बम्बई विश्वविद्यालय तथा विक्टोरिया टर्मिनल। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा कौन सी है? द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह करना। उस फ्रांसीसी राजनीतिक दार्शनिक का नाम लिखिए जो दारा शिकों का चिकित्सक था। फ्रांसवा बर्नियर। किस यात्री ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक को भेंट में देने के लिए घोड़े, ऊंट तथा दास खरीदे? मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने। अलवारो के उस मुख्य काव्य संकलन का नाम लिखिए जिसका वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। नल यीरा दिव्य प्रबंधम। आरा बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह। अंग्रेजों ने हिल स्टेशनों को किस रूप में विकसित किया जहां सिपाहियों को विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भेजा जाता था? आंसर, सैनेटोरियम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे किन्हीं दो पुरातत्ववेत्ताओं के नाम बताइए। आंसर, कनिंघम तथा व्हीलर। सूफी कौन थे? इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और वैराग्य की ओर अधिक झुकाव था जिन्हें सूफी कहा जाता था। मीराबाई के गुरु कौन थे? गुरु रैदास थे। उस किले का नाम लिखिए जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मद्रास में बनाया गया था। सेंट जॉर्ज किला। पेठ एवं पूरम में क्या अंतर है? पेठ एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलकाता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लिखित मिनट्स कब जारी किए गए? 1803 ईस्वी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। प्लेजर गार्डन रंग बाग किसके द्वारा बनवाया गया था? नवाब वाजिद अली शाह। अतिया मस्जिद कहाँ स्थित है? ईंटों की बनी अतिया मस्जिद जिला मेमनसिंह बांग्लादेश में स्थित है। कादरी सिलसिला का नाम किसके नाम पर पड़ा? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। तज़किरा क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला कानून कब बना? 1829 ईस्वी। हड़प्पावासी सर्वाधिक पूजा किसकी करते थे? मात्रा देवी। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर कहाँ निष्कासित किया गया? आंसर, कलकत्ता। मुंबई में भवन निर्माण के लिए कौन सी स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया? नवशास्त्रीय शैली, नवगोथिक शैली, इंडो सार्सेनिक शैली। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चोरी की घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922। बालाकोट तथा नागेश्वर किसके निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं? शंख से बनी वस्तुओं के लिए। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा गया है? अवध। फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो पुस्तक के लेखक कौन हैं? अर्नेस्ट मैके। अब्दुल रज़ाक ने विचित्र देश किसे कहा है? कालीकट के निवासियों को। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली शहर में कितने दरवाजे थे? 28। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब और कहाँ स्थापित की गई थी? 1859 ईस्वी में इंग्लैंड में स्थापित की गई। स्वास्थ्यकर नगर और अस्वास्थ्यकर नगर कौन से होते थे? ब्रिटिश कॉलोनी में व्हाइट टाउन स्वास्थ्यकर नगर कहलाते थे और ब्लैक टाउन अस्वास्थ्यकर नगर कहलाते थे। औपनिवेशिक भारत में दो हिल स्टेशनों के नाम बताइए।
शिमला व माउंट आबू। महाभारत का युद्ध किन दो दलों के बीच में व क्यों हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच में सत्ता संघर्ष के लिए हुआ। खिलाफत आंदोलन के दो प्रसिद्ध नेताओं के नाम बताइए। मोहम्मद अली व शौकत अली। शरिया किस पर आधारित है? कुरान व हदीस पर। कौन सा शहर ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में प्राप्त हुआ? बम्बई। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें, बारीक साज सज्जा किस स्थापत्य शैली की विशेषता है? नवगोथिक शैली। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911 ईस्वी। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? बम्बई। मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पई मुहर किससे बनाई गई थी? सेल खड़ी पत्थर से। यूनानी इतिहासकारों के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास कितनी सेना थी? चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। महाभारत कालीन स्त्रियों की स्थिति बताइए। पैतृक संसाधनों में स्त्रियों की हिस्सेदारी नहीं होना, बहुपति प्रथा का प्रचलन, जुए में स्त्रियों को दांव पर लगाना। धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में विवाह के कितने प्रकारों को स्वीकृति दी गई है? विवाह के 8 प्रकारों को स्वीकृति दी गई है। पहले 4 विवाह उत्तम तथा शेष को निंदित माना गया है। किताबुल हिंद के बारे में आप क्या जानते हैं? अल बरूनी ने अरबी भाषा में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद लिखी। इसकी भाषा सरल व स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो 80 अध्याय में विभाजित है। इस ग्रंथ में भारतीय धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों का विवेचन किया गया है। अल बरूनी को भारत यात्रा वृत्तांत लेखन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अल बरूनी के अनुसार पहली कठिनाई भाषा थी। उसके अनुसार संस्कृत अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सरल नहीं था। दूसरी कठिनाई धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता थी। उसे समझने के लिए वेदों, पुराणों आदि की सहायता लेनी पड़ी। अल बरूनी के अनुसार तीसरी कठिनाई भारतीयों का जातीय अभिमान था। मकतूबात से क्या अभिप्राय है? सूफी संतों द्वारा लिखे हुए पत्रों का संकलन मकतूबात कहलाता है। यह वो पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है जिसे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहते थे। तज़किरा से क्या अभिप्राय है? सूफी संतों की जीवनियों का संबंध तज़किरा कहलाता है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का अखबार उल अखियार है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना, साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का वर्णन करना था। विजयनगर के सांस्कृतिक विकास में कृष्णदेव राय की योगदान क्या है बताइए। कृष्णदेव राय ने अनेक उत्कृष्ट मंदिरों का निर्माण करवाया। विरूपाक्ष मंदिर के सामने मंडप बनवाया। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम का निर्माण करवाया। अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की। स्वयं विद्वान था, विद्वानों का संरक्षक था। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ लिखा। अमरनायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं? विजयनगर साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के आधार पर अमरनायक प्रणाली की राजनीतिक खोज की। अमरनायकों को सैनिक कमांडरों की पदवी दी जाती थी। राय शासकों द्वारा उन्हें प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। अमरनायक का कार्य अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह व राजकीय कोष में जमा करवाना था। इस्तेमरारी बंदोबस्त क्या था? 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल ने बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी। प्रत्येक जमींदार को चुकानी पड़ती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे, उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। यह बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी तथा जमींदारों के बीच हुआ था। 5वीं रिपोर्ट क्या थी? सन 1813 में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिनसे एक रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन था। इस रिपोर्ट में जमींदारों, किसानों की अर्जियां तथा अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट है। राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी की तालिका है और अधिकारियों द्वारा बंगाल तथा मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन में लिखी टिप्पणियां शामिल थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुए? पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर-दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें गांधी जी शामिल हुए, लेकिन यह सम्मेलन भी सफल नहीं हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थलों से किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन तथा घड़ियाल की। हड़प्पा वासियों के व्यापारिक संबंध किन देशों से थे? ओमान तथा मेसोपोटामिया। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? प्राकृत। आहत सिक्कों से क्या तात्पर्य है?
6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी के बने सिक्कों को आहत अथवा पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। गृहपति कौन था? गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली स्त्रियों, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण रखता था। किस अभिलेख में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख मिलता है? मंदसौर मध्य प्रदेश से प्राप्त 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? मनुस्मृति का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन से तरीके हैं? 7 तरीके हैं। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा, सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। कृषकों को इतना निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती। यह कथन किसका है? यह कथन पेलशट नामक एक डच यात्री का है। बर्नियर ने अपने वृत्तांत में भारत को किस रूप में दिखाया है? बर्नियर ने भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में अथवा यूरोप के विपरीत जैसा दिखाया है। बर्नियर के अनुसार शिविर नगर क्या थे? बर्नियर के अनुसार शिविर नगर वे थे जो अपने अस्तित्व में बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? विष्णु भक्त संत अलवार और शिव भक्त संत नयनार के नाम से जाने जाते हैं। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जायसी। चोल सम्राटों ने किन तमिल कवियों की रचनाओं का संकलन करवाया? अपार, समंदर तथा सुंदरार की रचनाओं का तवरम ग्रंथ के रूप में संकलन करवाया। विजयनगर में राजा के भवन के सबसे प्रभावशाली मंचों के नाम बताइए। सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा। हजारा मंदिर कहाँ स्थित है? विजयनगर के राजकीय केंद्र में। विजयनगर के शासक हिंदू सुरतराणा का विरुद्ध क्यों धारण करते थे? देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में। बंगाल के जमींदार किस प्रकार अपनी जमींदारियां बचा लेते थे? फर्जी बिक्री द्वारा, अपनी जमींदारियों का कुछ हिस्सा महिलाओं को प्रदान करके। 1832 ईस्वी तक किस भूमि को संथालों की भूमि के रूप में सीमांकित किया गया? दामिनी को के रूप में सीमांकित भूमि को संथालों की भूमि घोषित किया गया। 1857 की क्रांति के परिणामों पर टिप्पणी लिखिए। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भारत पर 1858 से महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ ब्रिटिश राज का शासन प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों की दमनकारी नीति से भारतीय वासियों में तीव्र आक्रोश उत्पन्न हुआ। भारत की जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हुआ। नाना साहब कौन थे? नाना साहब वीर मराठा पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने स्वयं को जून 1857 में कानपुर में स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया, किंतु अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा मानने से मना कर दिया। नाना साहब ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का वीरता से मुकाबला किया। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया। अंग्रेजों से पराजित होकर वे नेपाल चले गए। कस्बा और गंज में क्या अंतर था? कस्बा ग्रामीण अंचल में छोटे नगरों तथा गंज एक छोटे स्थानीय व्यापार को कहा जाता था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति किस कानून के रूप में सामने आई? 1935 का भारत सरकार कानून। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में जारी किया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने कौन से उग्रवादी कांग्रेसी नेताओं को जन्म दिया? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। व्हीलर कौन थे? व्हीलर एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। वे 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में किस लिए होता था? मुहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता में बाटों के मानदंडों का उल्लेख कीजिए। बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1 2 4 8 16 32 आदि थे, जबकि ऊपरी मानदंड 10 वल्लभ प्रणाली का अनुसरण करते थे। जातक कथाएं किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियों के संकलन को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। अशोक के प्राकृत भाषा के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में। प्रारंभ में महाभारत में कितने श्लोक थे? लगभग 10,000। चिश्ती सिलसिले के 2 मुख्य उपदेशकों के नाम बताइए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया। शरिया किस पर आधारित है? कुरान शरीफ तथा हदीस पर। बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? वीर, शैव व लिंगायत। विजयनगर के मंदिरों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। गोपुरम का निर्माण और मंडल तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारे। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने किस कृति की रचना की? तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के नाम बताइए। संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविदु वंश। रेतवाड़ी प्रणाली की एक विशेषता बताइए। रेतवाड़ी प्रणाली के राजस्व की राशि सीधे रेत के साथ तय की जाती थी। आजमगढ़ घोषणा किसके द्वारा कब जारी की गई? बहादुर शाह जफर के द्वारा 25 अगस्त 1857 को। विद्रोह को दबाने के लिए उत्तर भारत में अंग्रेजों ने क्या कार्रवाई की? विद्रोह को दबाने के लिए पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कानपुर और जमशेदपुर औद्योगिक नगरों के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? कानपुर अपने चमड़े की वस्तुओं, ऊनी तथा सूती कपड़ों, जबकि जमशेदपुर अपनी स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च कब और
कितने सदस्यों के साथ शुरू किया गया? महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को 78 सदस्यों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का समर्थन किया गया? खिलाफत आंदोलन। गांधी जी द्वारा कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इब्न बतूता के अनुसार भारत के दो बड़े शहर कौन से हैं? दिल्ली और दौलताबाद। इब्न बतूता ने भारत की किस प्रणाली की कुशलता का उल्लेख किया है? डाक प्रणाली। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की घोषणा की खोज किसने और कब की? 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन थे? जॉन मार्शल। हड़प्पई मर्तबान किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पई मर्तबान ओमान से मिला है। ओलिगार्की या समूह शासन से आप क्या समझते हैं? ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहाँ सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। चीनी शासक स्वयं को किस नाम से संबोधित करते थे? स्वयं को स्वर्गपुत्र के नाम से संबोधित करते थे। गंधतिंतु जातक नामक कहानी में क्या बताया गया है? गंधतिंतु जातक नामक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। चीनी यात्री हवेनसांग भारत कब आया? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ताराबाद किसे कहा जाता है? दौलताबाद में पुरुष तथा महिला गाय के लिए बाजार होता था जिसे ताराबाद कहा जाता था। कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किसने लिखी है? अली बिन उस्मान हुजूरी ने। विजयनगर के शासक किस प्रमुख देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे? विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न भागों में भू राजस्व संबंधी कौन कौन सी 3 प्रणालियाँ प्रचलित की? इस्तेमारी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। 1875 में रेत द्वारा साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह करने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ऋणदाता वर्ग अत्यंत संवेदनहीन हो गया था। ऋणदाता ऋण चुकाए जाने के बाद रेत को उसकी रसीद नहीं देते थे, उन पर अत्याचार करते थे। पहाड़ी और संथाल लोग किन उपकरणों से खेती करते थे? पहाड़ी लोग कुदाल से तथा संथाल लोग हल से खेती करते थे। अवध को किसने ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित किया? लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के लिए लोगों को संगठित करने वाले 2 विद्रोही नेताओं के नाम बताइए। शाहमल व मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह से पूर्व लोगों में फैली हुई अफवाहों का उल्लेख कीजिए। गाय और सुअर की चर्बी लेके कारतूस का प्रचलन, सैनिकों के आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिला होना। इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली क्या थी? इंडो सार सैनिक स्थापत्य शैली में भारतीय यूरोपीय दोनों शैलियों के तत्व थे। चौल से आप क्या समझते हैं? बम्बई में जगह की कमी एवं भीड़भाड़ के कारण एक विशेष प्रकार की इमारतें बनेंगी जिन्हें चौल कहा गया। मुझे सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दूं। यह कथन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का था? विंस्टन चर्चिल। अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 1942। किस राजनेता द्वारा ए बंच ऑफ लेटर्स का संकलन किया गया? जवाहरलाल नेहरू। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर किया गया है जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी। उन 2 पुरास्थलों का उल्लेख कीजिए जिनके आधार पर पुरातत्व ये मानते हैं कि हड़प्पई समाज द्वारा कृषि के लिए जल संचय किया जाता था। अफगानिस्तान में सोर्तुगी नामक पुरास्थल और गुजरात में धोलावीरा नामक पुरास्थल। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। किस महिला शासिका द्वारा किया गया भूमिदान का उदाहरण विरला उदाहरण माना जाता है? वाकाटक वंश की शासिका प्रभावती गुप्त द्वारा किया गया भूमिदान। वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1 लाख श्लोक। किस राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? सातवाहन राजवंश। 15वीं सदी में भारत की यात्रा करने वाले फारस के दूत का क्या नाम था? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक ने भारत के किस भाग की यात्रा की? दक्षिणी भारत। 1600 ईस्वी के बाद भारत आने वाले 2 यूरोपीय यात्रियों के नाम बताइए। जो बैप्टिस्ट तेवर्नियर और मनुकी। गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया? गुरु अंगद। मैकेंजी को भारत का प्रथम सर्वे जनरल कब बनाया गया? 1815 ईस्वी। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज कब व किसने की? हम्पी के भग्नावशेषों की खोज सन 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने की। यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? 1986 ईस्वी। बर्दवान में जमींदारी की नीलामी कब की गई थी? 1797 ईस्वी। जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अमला। दक्कन में किसानों का विद्रोह कब व कहाँ से शुरू हुआ? दक्कन में किसानों का विद्रोह 1875 में सुपा, जो कि पुणे जिले का गांव है, से शुरू हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के किन सामाजिक सुधारों से भारतीयों में असंतोष व्याप्त हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने तथा हिंदू विधवा विवाह को वैधता देने हेतु कानून बनाए थे। अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में प्रथम बार कब किया गया? सन 1872 ईस्वी में। भारत में दशकीय जनगणना कब से एक नियमित व्यवस्था बन गई? 1881 ईस्वी से। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने कब और कहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में, फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की।
गांधी जी ने नमक की यात्रा दांडी मार्च कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। काला कानून या काला विधेयक किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट। आदि शिव मुहर किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के दो प्रमुख स्थानों का नाम बताइए। चन्नूदोड़ो तथा लोथल। मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन की कितनी समितियों का उल्लेख किया है? मैगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति तथा 6 उपसमितियों का उल्लेख किया है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के लिए दो प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र व मैगस्थनीज रचित इंडिका। अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अंतर्विवाह समूह, गोत्र, कुल या जाति के बीच होते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। सूत कौन थे? महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी सूत कहलाते थे। इब्न बतूता ने कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का रोचक वर्णन किया जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे? नारियल व पान। इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा है? अरबी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया? महमूद गजनवी। गंगे कौंड चोलपुरम का शिव मंदिर किन शासकों ने बनवाया? चोल राजाओं ने। शंकरदेव कौन थे? शंकरदेव असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी। विजयनगर साम्राज्य के 2 विशिष्ट मंदिरों के नाम बताइए। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर। उपनिवेश काल में धनी किसानों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? जोतदार। दामिनी कोर से क्या तात्पर्य है? 1832 में संथालों को स्थायी रूप से बसाने के लिए दामिनी कोर नामक एक भूभाग निश्चित किया गया था। बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था। 1754 से 1815 तक बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। 1857 के विद्रोह के समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। मौलवी अहमदुल्ला शाह कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह के लिए लोगों को संगठित किया तथा चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया। वे अपने आप को पैगंबर कहा करते थे। पालकी में सवारी निकालते थे। उनके आगे ढोल बजता था, इसलिए उन्हें बागडंका शाह भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह से पूर्व दिल्ली के कोतवाल कौन थे? गंगाधर नेहरू। सिविल लाइन्स में किसे बसाया गया था? केवल गोरे लोगों को। दी मार्बल पैलेस के बारे में आप क्या जानते हैं? किसी शहरी संभ्रांत वर्ग के भारतीय परिवार ने कोलकाता में दी मार्बल पैलेस नामक अत्यंत भव्य इमारत बनवाई। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के भवनों के निर्माण में किस आकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है? 4:2:1 आकार की ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिले हैं? 26 चिन्ह मिले हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया तथा किस शक राजा ने इसकी मरम्मत करवाई? सुदर्शन झील मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक स्थानीय राज्यपाल ने इसका निर्माण करवाया तथा शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई। देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? कुषाण। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने। किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब व किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 1919 ईस्वी में वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? महर्षि वेदव्यास। बर्नियर के विवरणों ने किन 2 पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया? मॉन्टेस्क्यू और कार्ल मार्क्स। बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उलमा कौन थे? उलमा इस्लाम धर्म और कानून के विद्वान थे। वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी दायित्व निभाते थे। बेशरिया सूफी कौन थे? शरिया की अवहेलना करने वाले सूफी बेशरिया कहलाते थे। किस मुगल सम्राट ने खंभात में गिरजाघर का निर्माण करवाया था? अकबर। विदेशी यात्री डोमिंगो पेस ने कृष्णदेवराय का किस प्रकार वर्णन किया है? मंझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक किसे माना जाता है? कृष्णदेव राय। ईस्ट तिमरारी बंदोबस्त किन किन के मध्य लागू किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जमींदारों के मध्य। भारत में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन कहाँ स्थापित हुआ था? बंगाल में। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई? 1878 ईस्वी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी कविता के रचयिता कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान। यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन किसका था और किस रियासत के बारे में कहा गया? यह कथन लॉर्ड डलहौजी का था और यह अवध की रियासत के बारे में कहा गया। ब्रिटिश काल का पहला हिल स्टेशन कौन सा था? 1815-16 में शिमला में स्थापित। बम्बई की पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल कब स्थापित की गई? 1857 ईस्वी। चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 ईस्वी। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने क्या कहकर गांधी जी का मजाक उड़ाया? पत्रिका ने गांधी जी को तकुए जैसे शरीर तथा मकड़ी जैसे पेड़ू कहकर मजाक उड़ाया था। विद्यार्थियों, आज हमने बूस्टर डोज ली है। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका निरंतर दोहरान करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।